जी अस्सलाम वालेकुम। हमने 7.4 एक्सरसाइज 10th का जो मैथ है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज को हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसकी स्टार्ट करेंगे 7.5। ठीक है, तो 7.5 एक्सरसाइज 10th क्लास का जो साइंस ग्रुप का मैथ है उसमें यहाँ पे मैंने देखे ना ये थोड़े क्वेश्चन लेंथी हैं, तो टाइम की बचत के लिए मैंने इनको सॉल्व किया हो। यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, आप लोग सीख जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, फर्स्ट आपने ये समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। ठीक है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी आंखों की जो सीधी ये लाइन बनेगी इसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। अच्छा, जब ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, मैं ऊपर सूरज की तरफ देखता हूँ तो ये जो लाइन बनेगी इस तरह, ये देखिए ये फॉर एग्जांपल सूरज है यहाँ पे खड़ा, तो ये लाइन आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अच्छा, इस मेरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो ऊपर सूरज की तरफ देखूंगा ये दो रेस बन जाएंगी, इनके दरमियान जो एंगल बनेगा इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अच्छा, जब मैं नीचे की तरफ देखता हूँ तो मेरी आंख से नीचे ऐसे लाइन जाएगी, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके दरमियान ये जो एंगल बनेगा ये एंगल हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको समझना जरूरी है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से अबव होगा। ऑफ सन, सूरज का। इफ अ 6 फीट मैन, 6 फुट का आदमी है। देखें ये मैंने सूरज बनाया और ये 6 फीट का आदमी है। अब आदमी जो खड़ा होगा स्ट्रेट खड़ा होगा, वो ऊपर देखेगा आपके पास, तो ये 6 फीट का आदमी हो गया, यहाँ पे सूरज हो गया। 3.5 शेडो, उसका जो शेडो बनता है यानी उसका जो साया बनता है, जब हम खड़े होते हैं ना जमीन पे साया बनता है, तो ये अगर मैं खड़ा हुआ तो ये यहाँ पे आपके पास ये इसका साया 3.5 फीट आ गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये हमने थीटा जो है फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ए बी सी इसको रख लेंगे। तो अब हम जो गिवन दिया मैंने पहले वो सारा लिखेंगे। अब देखें ए सी जो क्या है वो उस बंदे की हाइट है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर वी ऑब्जर्व दैट हाइट ऑफ द मैन। मैन की जो आदमी की जो हाइट है उसको हमने क्या लिखा हुआ है, ए सी, तो हम इसको लिख लेंगे मैयर लेंथ ए सी, इसको पढ़ते हैं, यानी मैयर लेंथ जो दी हुई है वो 6 फीट आ गया। उसके बाद ये क्या है, ये शेडो है, यानी कि मेरा जो अक्स बनता है, बंदा जो खड़ा है उसका जो अक्स बनता है, तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ शेडो। तो ये बी सी के साथ है, तो हम लिख लेंगे मैयर लेंथ बी सी इज इक्वल टू 3.5 फीट। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन है बनेगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा ये आ जाएगा। ये हमने एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन को हमने थीटा रख लिया, ये फाइंड करना है। अच्छा, इनमें सबसे पहली बात आपको डाया बनानी आनी चाहिए। जब आप बना लेंगे उसके बाद हम इन तीन को यूज करेंगे। फर्स्ट हम यूज करेंगे साइन थीटा, जो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, या हम यूज करेंगे कॉस थीटा, वो होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, या होता है आपके पास टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। इन तीन में से हमने एक सिलेक्ट करना होता है, वो लगाना है। ठीक है, अब जो मेरा जो क्वेश्चन है उसमें मैं देखूंगा, अगर मैं साइन थीटा यूज करता हूं तो ये आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, यहाँ पे हमने बेस और परपेंडिकुलर दिया, लिहाजा हम ये यूज नहीं करेंगे। अब हम लिखते हैं कॉस, कॉस है बेस बाई देखिए हाइपोटेन्यूज, फिर हाइपोटेन्यूज ये होता है आपके पास, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये भी हम यूज नहीं कर सकते। अब टेन थीटा है, तो टेन हमारे पास देखिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये दोनों गिवन है, तो इसके बारे में हमें मालूमात दोनों के बारे में दी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या आपके पास, मैयर लेंथ AC है, ये AC लिख लिया, और बेस क्या है, BC है, BC लिख लिया। अब ये tan थीटा एज इट इज आएगा, इक्वल एज इट इज आएगा। अब आपने ये देखना है कि जो AC है आपके पास कितना, 6 है, इसकी जगह 6 लगा दिया। अच्छा, BC जो आपके पास है वो कितना है, अब देखें ये BC की वैल्यू 3.5 है, ये लगा दी। ठीक है, अब थीटा हम इधर ही रखेंगे, टेन को जब उस साइड पे लेके जाते हैं ना तो टेन इनवर्स लिखते हैं, तो ये टेन इनवर्स और ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 6 को डिवाइड करना है 3.5 पे, वो लिख लेना है टेन इनवर्स, इसको डिवाइड करने के बाद उसी तरह लिखना है। फिर कैलकुलेटर से आप शिफ्ट दबाएंगे और 10 प्रेस करेंगे, शिफ्ट 10, और इनको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया हुआ होगा वो, ठीक है, वो लिखेंगे, तो आपके पास 59 पॉइंट के बाद आप दो वैल्यूज लिख लें, 59.74 डिग्री। अब आप इसको मिनट सेकंड्स और किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसको डिग्री मिनट्स और सेकंड में, जो हमने एक्सरसाइज 7.1 पढ़ी थी ना उसकी तरह।
अब वो करने का तरीका क्या था हमारे पास, वो ये था कि आप पहली दफा जो है ना ये 59 लिखते थे ना, 59 प्लस 0.74 लिखते थे और इसको मल्टीप्लाई करते थे हम 60 के साथ, तो ये डिग्री अलग कर लेते थे। जब इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करते तो ये मिनट्स हो जाता था, ठीक है। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मिनट्स आ जाएगा, फिर जो वैल्यू आएगी फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम इसी तरह करके वो सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फिर भी बात समझ नहीं आती, आप 7.1 एक्सरसाइज जब हमने स्टार्ट किया था ना इस चैप्टर का, वहां पे मैंने आपको ये चीज समझा दी थी सारी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ट्री, एक दरख्त है। अब दरख्त देखें इस तरह होगा, ये दरख्त मैंने बना लिया, ये दरख्त है आपके पास। आप क्वेश्चन के अंदर सीधा सीधी आप ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक दरख्त है, ठीक है, और ट्री कॉस्ट 40 मीटर शेडो, उसका शेडो, अब दरख्त का शेडो जमीन के साथ बनेगा तो ये 40 मीटर हो गया, ठीक है। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ होता है, तो ये दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू कितना है 25 डिग्री, ये लिख लिया हमने। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, ये हमने फाइंड करना है। सेम उसी तरह अब हम आ जाते हैं इसी के ऊपर। अब यहाँ पे सेम हम यहाँ पे इसको क्या लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं ए लिख लेते हैं, इसको हम बी लिख लेते हैं, इधर हम सी लिख लेते हैं। अब फ्रॉम फिगर, अब पहले आपने क्या देखना है, ये क्या है, ए सी हाइट है ट्री की, तो हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू, ये तो हमने फाइंड करनी है, ये हम ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद ये क्या चीज है, ये आपके पास जो ट्री है ना उसका जो शेडो बनता है, तो हाइट ऑफ द ट्री ये होगी, लेंथ ऑफ द शेडो आपके पास ये कितनी है, BC 40 हो गया। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन अब ये दिया हुआ है, पहले हमने फाइंड करना था, अब दिया हुआ है। अब देखें फिर इन्हीं दोनों के बारे में मालूमात है, ये फाइंड करने अब ये दिया हुआ है, लिहाजा फिर हम टेन थीटा भी यूज करेंगे। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर होता है, ये AC है, ये हमने लिख लिया, और बेस BC होता है, BC लिख लिया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये मैंने सॉल्व किया है। तो टेन थीटा, अब थीटा कितना है 25 डिग्री, इसकी जगह 25 लिख लिया। मेजर AC, अब AC हमारे पास देखें, ये तो हमने फाइंड करना है, और नीचे क्या है BC, तो BC कितना हमारे पास 40 आ गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो मेजर लेंथ AC इक्वल 40 मल्टीप्लाई 10 25 आ गया। अच्छा, अब आपने यहाँ पे 40 ऐसे लिखना है, 10 25 की वैल्यू कैलकुलेटर से जस्ट आपने 10 लिखना है, फिर 25 लिखना है, उसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पे लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा। अब ये लेंथ है तो लिहाजा ये हमारा यही आंसर आएगा। अगर हमारा थीटा होता ना तो उसको डिग्री मिनट्स और सेकंड्स के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह ये हमारे पहले दो हो गए, अभी हम आते हैं जो 3 और 4 की तरफ। जी, हमने 3 और 4 जो सॉरी 1 और 2 कर लिया, तो अभी यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 और 4। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। 3 क्या है, 20 फीट लॉन्ग लेडर, ठीक है, ये 20 फीट है। अच्छा, 20 फुट जो है वो एक लंबी लेडर जो है, एक क्या सीढ़ी है, इस लेनिंग मतलब उसको लगाया गया है अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल पे। आप देखिए ना, ये अगर वॉल होगी ना तो ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीढ़ी लगाएंगे, ठीक है। तो सीढ़ी की लंबाई की है 20 फीट, ये 20 फीट आ गया। द बॉटम ऑफ द लेडर, ये बॉटम होता है, ठीक है, ये इसका अपर पार्ट हो गया, ये बॉटम आ गया। द बॉटम ऑफ लेडर, सीढ़ी का जो बॉटम है, इज 5 फीट, ये बॉटम जो है ये 5 फीट है, कहां से, फ्रॉम द बेस ऑफ वॉल, ये वॉल है इसका, ये बेस बनेगा, तो ये इसका सीढ़ी का क्या हो गया, बॉटम हो गया, तो ये वाली जो लेंथ बनेगी 5 कितनी आ जाएगी, 5 फीट आ जाएगी। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, आप देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये थीटा हमने फाइंड करना है। सेम एज इट इज हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर, तो क्या क्या गिवन है वो लिखेंगे, हमें ये चीज गिवन है, हमें ये चीज गिवन है, तो हमें क्या गिवन है, ये क्या चीज है, ये सीढ़ी है, तो लेंथ ऑफ लेडर, तो लेंथ ऑफ लेडर क्या, इसको नाम दिया हुआ है मेजर लेंथ ए और बी, तो ये हम लिखेंगे मेजर लेंथ ए बी, तो कितनी है 20, तो 20 फीट आ गया। ये हमें गिवन है, तो ये क्या चीज है, देखें ना, ये क्या चीज है, वॉल का और सीढ़ी का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ लेडर फ्रॉम वॉल, तो ये बी और सी है, तो मेजर लेंथ बी सी 5 फीट हो गया। तो क्या फाइंड करना है हमने, लेडर मेक्स विद द ग्राउंड, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, लेडर मेक्स विद ग्राउंड, ग्राउंड के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो फिर क्या यूज करेंगे, अगर हम साइन थीटा यूज करते हैं तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है, तो परपेंडिकुलर की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, साइन यूज नहीं करेंगे। कॉस थीटा यूज करते हैं तो वो होता है आपके पास बेस बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। आप देखिए दोनों जो है इंफॉर्मेशन गिवन है,
तो हम यहाँ पे cos थीटा यूज कर लेंगे। तो बेस बाई क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, BC है, तो ये BC आ गया। हाइपोटेन्यूज क्या है, A और B है, A और B आ गया। तो cos थीटा एज इट इज लिखेंगे। तो हमारे पास BC की वैल्यू कितनी है, 5 है, उसकी जगह 5 लगा दिया। और AB की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो हमने 20 लगा दी। अब देखें यहाँ पे पहले मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो 5 को 20 पे डिवाइड कर दें आप, तो cos थीटा इसी तरह डिवाइड करने के बाद cos उधर लेके जाएंगे तो cos इनवर्स हो जाएगा आपके पास। अब cos इनवर्स जब लेते हैं तो कैलकुलेटर से शिफ्ट और फिर cos लिखना है आपने, तो ये आ जाएगा 75.52 डिग्री। तो पर इसके बाद दो वैल्यूज आप लगा लेंगे। अब इस डिग्री को रेडियन में, इसको मिनट्स में और सेकंड में चेंज करेंगे, तो वो आपको पहले बता चुका। एक्सरसाइज 7.1 को आप वॉच करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, द बेस ऑफ रेक्टेंगल इज 25 फीट। देखिए कौन सी डायग्राम है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऐसी डायग्राम होती है जिसकी आमने सामने की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास रेक्टेंगल है। उस रेक्टेंगल का बेस, ये बेस है आपके पास 25 फीट हो गया। एंड हाइट ऑफ रेक्टेंगल, ये भी हाइट है, इसको भी आप रख सकते हैं या इसको रख सकते हैं। तो ये हाइट आ गई आपकी 13 फीट। फाइंड द एंगल ऑफ डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, ये लाइन होती है आपके पास, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। फाइंड एंगल, आपने एंगल ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल मेक्स विद बेस, बेस के साथ जो एंगल फाइंड करना है वो आपने लिखना है। तो अब आपके पास ये क्या चीज है जी, फिर वहां पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर, ये बेस ऑफ द रेक्टेंगल आपके पास ये है AB, तो ये 25 फीट हो गया। और ये हाइट ऑफ जो है रेक्टेंगल है, तो हाइट ऑफ रेक्टेंगल 13 फीट होगी, ये 13 फीट होगी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, तो थीटा हमने फाइंड करना है। अब देखें ये आपके पास हिस्सा जो बनेगा ना, ये ट्रायंगल बनेगी। तो फिर अगर हम साइन यूज करते हैं तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। अगर cos यूज करते हैं तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के बारे में गिवन नहीं है। अब टेन यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया या बेस, तो लिहाजा हमें टेन यूज करना पड़ेगा। तो ये आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू BC की वैल्यू गिवन है, AB की वैल्यू गिवन है, हम उसको लगा देंगे। तो ये थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स कर लें 13, या जिस तरह मैंने ये किया ना, पहले इसको डिवाइड कर दिया वो लिख लें। तो आप उधर लेके जाएंगे, ताकि आप पहले डिवाइड करना है फिर इनवर्स ले लेना, फिर सो ऑन, उसी तरह आप इसको मिनट सेकंड से उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा 3 and 4। तो जी हमने 4 तक किए और 5 छोड़ दिया आपके लिए, थोड़ा आपको भी करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, पढ़ते हैं क्या है, एन एरोप्लेन पायलट फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड। ठीक है, एरोप्लेन जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एरोप्लेन है ना, तो ये जो हाइट बनेगी ना ये एल्टीट्यूड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरोप्लेन यहाँ पे होगा और ये एल्टीट्यूड होगा। तो कितना एल्टीट्यूड है, 4000 मीटर हो गया। विश इज टू मेक अप्रोच, ये जो पायलट है इसकी ये ख्वाहिश है, टू मेक अप्रोच टू एयरपोर्ट इन एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एंगल देखना है, कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अच्छा, अब जब यहाँ पे एरोप्लेन है तो जब ये जाएगा तो नीचे उतरेगा तो ये इस तरह जाएगा ना, बिल्कुल सीधा तो नहीं ऐसे नीचे आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से सीधी बनेगी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे एंगल बनता है, ये देखें, ये यहाँ से ये नीचे आएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये बनेगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे जो होता है उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 50 डिग्री होगा, जहां से वो जा रहे हैं, जिस एंगल से वो नीचे आएगा वो आपने देखना है 50 डिग्री। एयरपोर्ट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि हाउ फार, वो एयरपोर्ट से कितना दूर है। हाउ फार फ्रॉम द एयरपोर्ट विल बी प्लेन, जहाज जो है वो कितने दूर है। विल व्हेन द पायलट बिगन टू डिसेंड, जब वो नीचे उतरता है तो वो उसका जो डिस्टेंस है ना वो कितना है। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो एंगल यहाँ पे होता है ना, एक आपने थ्योरम पढ़ा इस तरह, ठीक है, जो एंगल यहाँ पे होता है सेम एंगल ये होता है। तो इसको क्रॉस करें, जो एंगल इधर होगा सेम एंगल आपके पास यहाँ पे भी ये वाला जो एंगल होगा ये हमारे पास यही होता है 50 डिग्री। तो अब गिवन क्या है, गिवन ये है कि फ्रॉम आपके पास फिगर में से एल्टीट्यूड, ये प्लेन का एल्टीट्यूड है, ये आ गया A और C आ गया, तो 4000 मीटर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जैसे क्या लिखा मैंने, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम एयरपोर्ट, तो BC। अच्छा, ये देखें ना, ये आपके पास ऐसे उतरेगा तो ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, तो ये आपके पास BC फाइंड करना है।
एंगल ऑफ डिप्रेशन लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री हो गया। फिर वही सेम साइन यूज करना है, कॉस यूज करना है या टेन यूज करना है। तो इन दोनों के दरमियान में परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के दरमियान में आप देखिए ये आपके पास यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो हमारे पास किस किस दरमियान में ये हमने फाइंड करना है और ये दिया है। तो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो हमें टेन थीटा यूज करना पड़ेगा। टेन क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर पे बेस होगा, तो एम ए सी और एम बी सी आ जाएगा। ये देखें तो थीटा कितना है 50 डिग्री, इसकी जगह 50 डिग्री लगा लिया और ए सी की वैल्यू गिवन है 20, हम ऐसे लिख लेंगे। आप देखें ये क्रॉस करेंगे, ये आ जाएगा इधर और ये वाली वैल्यू आ जाएगी इधर। तो आप ऊपर 4010 50 डिग्री है, तो पहले आप क्या कर सकते हैं, पहले आप कैलकुलेटर से प्रेस करके 1050 की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, 4000 उसी तरह लिखें, नीचे 1050 की वैल्यू लगाएं, फिर इन दोनों को आपने डिवाइड करना है, तो ये आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपके पास 7 क्वेश्चन नंबर है, मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, अ सपोर्टिंग वायर रन, एक तार है फ्रॉम द मिडल ऑफ अ पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, एक सपोर्टिंग वायर है जो एक पोल से, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने पोल बनाया हुआ है, तो इस पोल के मिडल से एक सपोर्टिंग वायर आपने लगानी है। सपोर्टिंग वायर रन्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द पोल टू द ग्राउंड, पोल के मिडल से ग्राउंड तक जाती है, ये ग्राउंड हो गया आपका। ठीक है, द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 72 डिग्री विद ग्राउंड, तो ये आपके पास ये वायर है, तो ये एंगल बनाएगी 72.8 एंड टचेस द ग्राउंड 3 मीटर फ्रॉम बेस। तो ये देखें ना, ये पोल है, ये पोल है, तो ये आपके पास लेंथ 3 मीटर हो जाएगी फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल से। ये बेस हो गया पेल का, ये 3 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, अब हमने ये सारी फाइंड करनी है, ये देखें ये सारी फाइंड करनी है। क्लियर होगी बात। अच्छा, पहले हम देखेंगे जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है। हाइट ऑफ द पोल ये सारी है, देखिए ये हाइट ऑफ द पोल है, तो ये हमारे पास डी और सी आ गया। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ वायर, इस वायर का डिस्टेंस कहां से, डिस्टेंस ऑफ वायर फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। ठीक है, ये वायर का डिस्टेंस पोल के बेस से, तो ये बेस है, ये 3 मीटर हो गया। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, तो ये हमारे पास यहाँ पे 78.2 डिग्री आ गया। अच्छा, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये यूज करेंगे ट्राइंगल, ये वाली ए बी और सी जैसे पहले करते हैं। तो इसमें हम टेन थीटा निकालेंगे इस ट्राइंगल में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर पे बेस आ जाएगा। तो परपेंडिकुलर पे बेस लिख लिया, हम ये देखेंगे लिख लिया। थीटा की वैल्यू कितनी है 78, थीटा की वैल्यू लगा ली इक्वल ए सी, हमारे पास देखें एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ए सी की वैल्यू नहीं है। बी सी की वैल्यू कितनी है 3, तो वो 3 लगा दिया। ठीक है, क्रॉस करेंगे तो ये से 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई देखें 3 मल्टीप्लाई और बाकी ये रहेंगे। अब आप क्या करेंगे, पहले 10 78.2 पे वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, 10 कैलकुलेटर पे प्रेस करेंगे 78.2 और उसका आंसर जो आएगा उसको मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ये आ जाएगा। ये आ गया आपके पास ए सी। लेकिन हमारा जो पोल था ना, वो तो सारा ये है, कंप्लीट डी सी है। तो ये वायर जो हमने मिडल से दी थी, इसका मतलब ये हाफ आई है। तो पूरा करने के लिए हाफ में जितना आंसर आया उसमें उतना प्लस करेंगे, या फिर उससे क्या कर देंगे, ये मैंने नीचे दिया हाइट ऑफ द पोल टू, टोटल जो हाइट आपने पोल की फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई जो आंसर आया होगा, तो वो उसको डबल करेंगे ना, तो आपके पास जो है ना उसका आंसर आ जाएगा। तो ये 28.72 मीटर आ गई, तो ये हमारा 6 एंड 7 जो है वो भी सॉल्व हो गया। तो जी हम 7.5 का भी 10 का साइंस जो मैथ है उसका क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे। तो आपका 8 से लेके आगे 100 जो बाकी जितने क्वेश्चन है उसकी एग्जांपल, ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन के पेपर के लिहाज से। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आर टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट, एक टेलीविजन एंटीना जो 8 फीट है, हाइट इज लोकेटेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस, घर की टॉप ऑफ द हाउस, घर की छत से। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, यहाँ तक हमारे घर की छत है, तो इस घर की छत से आपने यहाँ तक एंटीना लगाया, ये मैंने एंटीना को लगाया किया, कितना है 8 फीट, ये देखें 8 फीट लिख दिया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम, अच्छा एक पॉइंट लेना है ग्राउंड पे, देखें क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड ये घर की छत है, तो ग्राउंड ये बनेगा या ये बनेगा। तो आपने क्योंकि एंगल लेना है, एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है, तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ हाउस, ये घर का टॉप है, टॉप ऑफ हाउस से एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है। तो एंगल एलिवेशन क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है।
तो आपका ये घर का टॉप है, इससे आपने यहाँ पे ग्राउंड पे पॉइंट लेना और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, तो वो कितना आ जाएगा 17 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द एंटीना इज, अब यहाँ से आपने एंटीना से आपने एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है, तो वो कितना आएगा 21.8। तो ये आपका ये सारा बनेगा। ठीक है, अब जो गिवन इंफॉर्मेशन है, फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस, घर की लेंथ फाइंड करें। तो घर की लेंथ तो यहाँ तक है, तो ये हमने लेंथ फाइंड करनी है। पहले हम ये करते हैं कि जो फिगर्स के अंदर गिवन है उसको हम ले लेते हैं, उसको हम हल करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम हाउस, ये देखिए ये पॉइंट लिया था, इसका घर से जो डिस्टेंस है हमारा वो मेजर BC है, तो कितना आ गया x। इसको हमने फर्ज कर लिया अपने पास से, हमने इसको x रख लिया, कुछ भी रख सकते हैं। अच्छा, हाइट ऑफ द हाउस ये गिवन है, ये हाइट ऑफ द हाउस है MAC है, तो ये कितनी है h, इसको हमने h रख लिया, हमें नहीं पता ये कितनी है, ये तो फाइंड करनी है हमने, ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट क्या आ गया, हाइट ऑफ एंटीना, तो एंटीना का हाइट यहाँ से यहाँ तक ये पहले क्वेश्चन में गिवन है, तो ये AD आ गया 8 फीट, ये आपने ये लिख लिया। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, घर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, एंगल ऑफ एंटीना एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द हाउस घर से 17 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द फ्रॉम एंटीना जो है वो कितनी आएगी 21.8। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इससे नीचे जितने भी आएंगे हम इस ट्रायंगल को दो पार्ट्स किया करेंगे। पहले इस ट्रायंगल का मैं ये वाला पार्ट ले लूंगा, ये देखिएगा ये पार्ट AC और B, ये देखें A B एंड C, तो इसके साथ जो एंगल बनता है कितना है 17 डिग्री बनता है, ये 17 बन गया। इसकी ये वाली साइड जो है वो x रख ली, और यहाँ से लेके यहाँ तक h है, हमने क्या किया इसको h रख लिया। अब हम क्या करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, इसमें से हमें क्योंकि इसके और इसके दरमियान वैल्यूज गिवन है या इंफॉर्मेशन है या आपने फाइंड करनी है, तो लिहाजा हम tan थीटा के लिखने की बजाय 17 लिख लें, तो क्या होता है परपेंडिकुलर यानी AC आ गया, और बेस क्या आ गया BC आ गया। तो यहाँ पे tan 17 उसी तरह AC किसके इक्वल है, ये देखें AC इक्वल है h के, आपने h लगा लिया, BC किसके इक्वल है, BC इक्वल है x के, हमने x लगा लिया। अब हमने x ऐसे रखा, तो ये आपके पास ये क्रॉस किया, x इधर आ गया और tan 17 नीचे आ गया। अब x इज इक्वल टू देखें, अब ये tan 17 जो है नीचे लिखा हुआ है, इसको हम 1/tan 17 लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई h लिख लेते हैं। क्यों लिखा है, अब आप क्या करेंगे 1/tan 17, आप यहाँ पे 1 उसी तरह लिखेंगे, कैलकुलेटर से tan 17 की वैल्यू लगाएंगे, तो बन जाएगा 1/tan 17 की जो वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई h आ जाएगा। फिर आप 1 को tan 17 की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे ना, तो ये आंसर आएगा। ये मेरे ख्याल में आपको पॉइंट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और साथ ही h आ जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई। अब हम लेंगे सेकंड ट्रायंगल। अब सेकंड ट्रायंगल ये सारी है, ये देखेंगे ये सारी ट्रायंगल है DC और B, और इसके साथ एंगल कितना बनता है 21.8, ये देखिए 21.8, और ये DCB। अब नीचे वाली वैल्यू तो एज इट इज, वो तो हमारे पास x ही है, वो हम ऐसे रखेंगे, x आ गया। अच्छा, ये जो है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हमने रखा हुआ h, और इधर से लेके इधर तक एंटीना 8, तो टोटल इसका क्या हो जाएगा 8 + h, तो आपका DC जो आ जाएगा 8 + h आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को हमने लिखना है फ्रॉम ट्रायंगल। अब tan कितना आ जाएगा 21.8, तो परपेंडिकुलर बाय बेस आ गया, देखें परपेंडिकुलर DC और बेस BC आ गया। ठीक है, ये लिख लिया। अब tan 21.8 पे आपने वैल्यू लगा दी, और आपके पास CD सारा किसके इक्वल है 8 + h के इक्वल है, वो लगा दिया, और BC किसके इक्वल है x के इक्वल, x लगा दिया। अच्छा, इसको एज इट इज लिखा, 8 + h को एज इट इज लिखा, और x ये देखिएगा x की क्या वैल्यू थी 3.271 h, इस x की जगह वैल्यू लगा दी हमने। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो 0.4 × 3.21 h इक्वल उधर क्या रह गया 8 + h रह गया। अच्छा, 0.45 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.271 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा 7h उसी तरह आ गया, इक्वल 8 + h। अब ये h वाला इधर आएगा माइनस, आपके पास h हो जाएगा। ठीक है, ये लिखा, और वो h इधर -h इक्वल 8। अब 1.3084 लिखेंगे और -1, क्योंकि h के साथ यहाँ पे 1 है, उसको माइनस करेंगे, बाकी ये आ जाएगा, और एक h आएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा, उधर आएगा 8, h मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वैल्यू उधर जाके डिवाइड होगी, इसको इस पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास h आ जाएगा। तो h क्या चीज थी, h था आपके पास हाइट ऑफ हाउस थी, तो हमने फाइंड भी क्या करना था, हाइट ऑफ हाउस फाइंड करनी थी।
तो ये हमारा ये हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो बाकी जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिएगा। इसको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में रखूंगा। मैं नाम दे दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।